नाजरीन आदाब, एच न्यूज़ उर्दू में आपका मेज़बान हाजिर है कुछ ख़ास खबरों के साथ। गुजरात इलेक्शन में वज़ीर आज़म मोदी ने कांग्रेस को बनाया निशाना। हेरा ग्रुप की नई सेंट्रल ब्रांच के क़याम पर लोगों ने किया खैर मकदम। गुजरात में होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए इंतखाबी रैलियां ज़ोरों पर हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां हंगामी अंदाज से अपना अपना प्रचार कर रही हैं। हर एक अपने मद्दे मुकाबिल पर निशाने पे निशाना और जुमले कसते हुए दिखाई दे रही है। गुजरात असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को पटेल समाज के हार्दिक पटेल और दलित समाज के जिर्गेश मेवानी की हिमायत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इंतखाबी रैलियां जोरों पर हैं, दोनों जानिब से पलटवार वार जारी है। बीजेपी पार्टी की जानिब से रैली में जहां पार्टी के बड़े बड़े लीडर पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं, तो वहीं खुद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी भी रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज गुजरात की एक रैली में खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस एक ज़ात को दूसरी ज़ात और एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाने के लिए बनी है। नाजरीन, आज कांग्रेस सदारती इंतखाब के लिए पर्चा की नामजदगी की गई है और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का सदर का ताज पहनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने इस मौका को देखते हुए राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है और कहा है कि बादशाह का बेटा ही बादशाह बनेगा। ये श्रीमान मणिशंकर अय्यरे આજે કહ્યું છે कि जहांगीर की जगह जब शाहजहां आए, क्या तब इलेक्शन हुआ था? जब शाहजहां की जगह पे औरंगजेब आए, तब क्या कोई इलेक्शन हुआ था? यह तो पहले से ही पता था कि जो बादशाह है उसकी औलाद को ही सत्ता मिलेगी। उनका ये निशाना कांग्रेस के लीडर मणिशंकर अय्यर के बयान के पस मंजर में दिया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये निशाना कहां तक दुरुस्त है, मणिशंकर अय्यर के बयान को सुनकर लगाते हैं। एक नए प्रेसिडेंट चुनकर आने वाले हैं और अभी हम पहुंचे हैं उनका नामांकन करने के लिए, और कोई उम्मीदवार अपना नामांकन करवाना चाहते हैं तो खुले आम उनको छूट है, और फिर यदि नहीं हुई और एक ही नॉमिनेशन हो तो तब शायद, पता नहीं मुझे, लेकिन शायद इसका ऐलान हो जाएगा स्क्रूटिनी के बाद। तो देखें क्या होगा, लेकिन 99.99% राहुल गांधी ही बनने वाले हैं हमारे अगले प्रेसिडेंट। लेकिन एक ये जो कहा जा रहा है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के तहत ये लीगेसी नहीं है, ये डायनेस्टी है, और शहजाद पूनावाला ने जिस तरीके से सवाल उठाया कि ये इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? एक तो जब जहांगीर के जगह शाहजहां आए तब कोई इलेक्शन हुआ, जबकि शाहजहां के जगह औरंगजेब आए कोई इलेक्शन हुआ नहीं। पहले से पता था कि जो भी बादशाह है उनके औलाद जो हैं वो ही बनेंगे, और आपस में वो लड़ें तो अलग बात है। लेकिन डेमोक्रेसी में चुनाव होता है, और शहजाद पूनावाला का आमंत्रण मैं दे रहा हूं कि आपको यहां आकर खड़ा होना हो तो आप पहुंच जाइए, अपना एप्लीकेशन दीजिए। नाजरीन, गुजरात इलेक्शन का पहला मरहला 9 दिसंबर से होगा। जीत किसको होगी, नताइज क्या होंगे और कैसे होंगे, इसका फैसला गुजरात की आवाम करेगी। हम जा रहे हैं एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। वक्फे के बाद हाजिर होंगे एक अलग खबर के साथ। హీరా జ్యువెలర్స్ మీకు అందిస్తోంది అందరికీ అందుబాటు ధరలో ఎన్నో రకాల సరికొత్త కలెక్షన్ బ్రేస్లెట్స్, బ్యాంగిల్స్, పెండెంట్స్, నెక్లెస్ ఇంకా ఎన్నో. హీరా జ్యువెలర్స్, హీరా మార్ట్, వివేక్ నగర్, కుక్కట్పల్లి. हेरा ग्रुप की नई सेंट्रल ब्रांच के क़याम पर लोगों ने किया खैर मकदम। तरक्की की तरफ जारी हेरा ग्रुप कंपनी की बंजारा हिल्स में एक नई सेंट्रल ऑफिस का क़याम अमल में लाया गया, जिसके इफ्तिताही तकरीब में फिल्मी दुनिया और कारोबारी दुनिया की बड़ी अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर शहर और बैरून रियासत लोगों का एक भारी हुजूम था, जहां पर ख़वातीन की भी एक भारी तादाद हाजिर थी।
इस इफ्तिताई तकरीब में लोगों ने हीरा ग्रुप की बानी डॉक्टर नौहरा शेख और कंपनी की तरक्की के लिए दुआएं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आइए सुनते हैं लोगों से उनके मुतालिक उनके ख्यालात। नौहरा शेख बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस मीडिया लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं बिज़नेस में भी, और हम अभी इन्वेस्टमेंट किए हैं थोड़ा बहुत, आगे भी और करेंगे। इसका फ़ायदा हम भी लेंगे, हमारे आगे वालों को भी लेने लगा दिए। बहुत मुबारक। मैं हीरा ग्रुप के बारे में बहुत ज़माने से पेपर्स वगैरह में और उनके जो वेंचर्स वगैरह चल रहे हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, उसके बारे में पेपर वगैरह टीवी वगैरह पे देखकर इनके ताल्लुक़ से वाकिफ़ हूँ। वाकई में ये लेडी जो है बहुत तारीफ़ के काबिल है। यानी एक हिजाब में रहते हुए और बुरखे में रहते हुए और एक बहुत ही अच्छा क्वालिफिकेशन रखते हुए बिज़नेस में उतर कर वो ना सिर्फ अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं बल्कि अपनी कंपनी से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। मैडम है ना, हमारे को तिरुपति से मालूम है, मेरे ब्रदर उधर रहते, उन्होंने तिरुपति में बोले मेरे को मैडम बहुत कर रहे, माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत कर रहे, बच्चों को पढ़ा रहे और उनको ग्रुप बना रहे। आप बहुत अच्छा है, देखो आप रिटायर्ड हो गए तो और के आपके बच्चों को शादियाँ हो गए, पूरे हो गए। देखो ये हैदराबाद में कम से कम 99 का प्रोग्रेस है। 3 लाख गर्ल्स अबव 40 ईयर्स नई शादी हुए के घर में बैठ गए, तलाक़ा हो गए, आलिया हो गए, उनके वास्ते भी आप बहुत कोशिश करिए। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नौहरा आपा से बहुत सालों से मैं एसोसिएटेड हूँ और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी बड़ी ऑफिस इनॉग्रेट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लास्ट 2 ईयर से कुछ ना कुछ इनॉग्रेट होता ही जा रहा है। बहुत ही तेज़ी से हीरा ग्रुप तरक्की कर रहा है। मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद है हीरा ग्रुप को और उनकी फाउंडर और CEO नौहरा शेख को। ये थी आज की ख़ास खबर। अब आप अदनान हबीब को इजाज़त दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए H न्यूज़ उर्दू। खुदा हाफिज़।